हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और इस समय मैं आई हूँ छत पे काम चल रहा है, तो इसलिए देखने भी आई थी और कबूतरों को खाना देने आई थी। लेकिन कबूतर बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका खाना हम लोग यहीं डालते थे और वो यहाँ मिस्त्री लगे रहते हैं ना, तो वो बेचारे देख के चले जाते हैं। तो अब वो बड़े, और नीचे एक छजली थी, छजली पे भी खाना डालते थे, लेकिन वो टूट गई थी। तो ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दिन किसी बच्चे के ऊपर थोड़ा उसका पत्थर वत्थर गिर जाए, तो इसलिए हमने वो कटवा के आधी कर दी है। वहाँ खाते थे। अब वो बेचारे बड़े परेशान हैं, दोनों ही जगह उनकी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन कोई नहीं, 1-2 दिन का काम था, लेकिन 2 दिन से आ नहीं रहे, तो इन्होंने काम लंबा खींच दिया। अब देखती हूँ, कई जगह ढूंढती हूँ और फिर देखती हूँ कहाँ कबूतरों को खाना खिलाती हूँ। गाइस ये देखो, कबूतर बेचारे अपनी जगह आके बैठते हैं और खाना ढूंढते हैं, और जब उनको नहीं मिलता तो फिर वो इधर उधर चले जाते हैं। कहीं उधर बैठ रहे हैं जाके, कभी जामुन पे बैठ रहे हैं, कभी वहाँ बैठ रहे हैं। बेचारे परेशान हो गए, लेकिन ये मजबूरी थी हमारी। एक्चुअल में क्या, नीचे ना बहुत सारा सामान हो जाता है, और कुछ सामान ऐसा होता है जो कभी कभी यूज होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ एक अच्छी बड़ी सी टीन टाइप, गोदाम टाइप एक कमरा सा बनवा दूँ। तो उसमें क्या होगा कि फालतू का जो मतलब सामान तो काम आता है, लेकिन कभी कभी आता है, वो सामान हम यहाँ भर देंगे। इसकी वजह से यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन 2 दिन से आ नहीं रहे, तो इन लोगों ने परेशान कर दिया। और मैं सोच रही थी फटाफट काम करवा के उनके लिए हम टीन पे डाल दिया करेंगे। जो यहाँ पे टीन पड़ेगी ना, तो टीन पे दाना डाल दिया करेंगे, तो फिर वो आराम से खाते रहेंगे। लेकिन ये गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह का टाइम है, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं है। ये बड़े कबूतर तो यहाँ खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं खा पाते, उसके लिए मुझे नीचे ही डालना होता है। घूम फिर के और सारे बेचारे आके बैठ जाते हैं। अब हमने साइड में थोड़ा थोड़ा आंटी साइड में रख जाती हैं, और वहीं साइड पे ही बैठ बैठ के खा रहे हैं। सारा सामान छत पे पड़ा है, और बारिश आ गई तो ये सारी छत पे फैल जाएगा। लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। सारी छत पे सामान, मतलब सीलन आएगी ना, उसकी चिंता है, क्योंकि जगह जगह से इन्होंने ये दीवारें फोड़ी हैं, तो उसकी वजह से चिंता है कि अगर नीचे एक बार सीलन आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इन्हें कोई नहीं समझा सकता है। छत पे आकर अच्छा लगता है गाइस, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं आया जाता। मैं तो नीचे ही ज़्यादातर कबूतरों को खाना देना पसंद करती हूँ। ऊपर तो बस उसी दिन आती हूँ जिस दिन नीचे वो लोग नहीं आते, और मैं देखती हूँ कि वो ऊपर बैठे हैं बहुत सारे, तो मैं नीचे दे देती हूँ। ऐसा में ये एयरटेल की छतरी भी हमने हटवानी पड़ी, क्योंकि ये छतरी वहाँ ऊपर छज्जे पे लगी हुई थी। लेकिन अब ये छत पड़ेगी इसकी, तो इस वजह से हमें ये यहाँ से हटवा के हमने यहाँ लगवाई है। और एक सामने लगी हुई है, एक उधर लगी हुई है, 5 छतरी लगी हुई हैं गाइस। तो इसलिए ये काम हमने पहले करा दिया, क्योंकि बच्चों को बहुत गुस्सा आता है और प्रॉब्लम होती है। जब भी घर में कुछ काम चलता है, तो ये इतना सामान फालतू मंगवाते हैं कि वो बचा पड़ा रहता है। फिर अब की बार मैंने कहा पहले इसको सारा फिनिश करो, तब मैं बाज़ार से सामान लाऊंगी। ईंटें पत्थर सब लगे पड़े हैं। मैंने कहा भैया पहले इसको ख़त्म करो, उसके बाद ही नया सामान लाऊंगी, क्योंकि फिर इनको संगवाते रहो और इनमें चूहे भी आते रहते हैं। और ये देखो गाइस,
धूप नहीं है, थोड़ी सी बारिश हुई है, उसी से ही मौसम। और पेड़ कितने खिलखिला रहे हैं। ये भैया किसी का वेट कर रहे हैं शायद। नीचे जाकर पूछती हूँ कहीं हमारे घर ही ना आए हैं। धूप तो होती है गाइस, लेकिन सुबह के टाइम सारी चीज़ें फ्रेश मिलती हैं और सही रेट पर मिलती हैं। और फ्रूट तो ख़ास तौर से मैं यहीं से लेके जाती हूँ गाइस। आज तो फल मंडी के साथ साथ सब्जी मंडी का भी यही हाल है। ऐसा लग रहा पूरा शहर यहाँ सब्जी खरीदना आया है। जितनी भीड़ को देख के समझ ही नहीं आ रहा क्या लूँ और कैसे लूँ। मुझे तो सुबह भी पसीने छूट गए। भाई 2 से ज़्यादा बज गया और छुट्टी का दिन तो मेरी समझ नहीं आ रहा भैया काम कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं। भैया हंसते हैं, कहेंगे काम तो हम कर रहे हैं और बुखार हमें चढ़ रहा है। मुझे लगता है मकान बनवाना आसान है लेकिन टूट फूट करवानी बहुत मुश्किल है। हाँ गाइस 2 बज गए, खाना बनाया फटाफट। और बड़े वाला कह रहा था कि हमें रोज़ रोज़ दाल और घिया तोरी खा कर बोर हो गए, कुछ अलग सा बनाया। उसके लिए आज बनाया पालक पनीर, रायता और रोटी। आज सिंपल बनाया मैंने। आज मेरे बुखार चढ़ रहा तो कुछ बस की नहीं है बस सिर्फ। लेकिन ये है कि ये इस तरह की चीज़ें खाता है तो ये पेट भर के खा लेगा और इसको ही शाम को भी खा लेगा। मैं शाम को नहीं बनाऊँगी, फिर इसी से ही पालक पनीर से शाम को भी अच्छे से रोटी खा लेगा। चलो गाइस बस खाना बनाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस आजकल इन कोठियों में ऐसा हिसाब किताब है कुछ पता ही नहीं चलता है। आंटी हमारे साथ पार्क में घूमती थी, ज़्यादा उम्र की नहीं थी, अच्छी खासी थी, ना बीमार थी। और मंदिर में भी मिली, पार्क में भी मिली। और अचानक से पता चला, अभी मैं पार्क जा रही थी तो रास्ते में अभी बताया पार्क में घूमती हैं वो भी कि इनकी डेथ हो गई। मुझे तो सुन के इतना सदमा सा लगा। बताओ, अच्छी खासी घूमती थी, खूब मतलब स्वस्थ थी, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। और कह रही कि बस सोते सोते हार्ट फेल हो गया। बताओ कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं पता चलता आजकल। घर में फंक्शन है तो उसके लिए थोड़े से सामान चाहिए था, डेली यूज का भी और देने के लिए भी। तो मैं मार्केट आई थी, सूटों को देख के आँख फट जाती है। इतने सुंदर सुंदर सूट हैं और रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे गिफ्ट देने बच्चों को, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। बस थोड़ा टाइम तो लगता है। और पार्टी वियर सूट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसे ही सूट है, पार्टी वियर सूट भी है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए, पैसे होने चाहिए और थोड़ी सी मार्जिन करने के लिए दिमाग होना चाहिए। तो पार्क में खूब भीड़ भाड़ है। नहीं बच्चे खिलवाते हैं। अच्छा, कंपटीशन करते हैं आपस में, बड़े और उसके जैसे 5 से 6 वाले। इसकी अपनी उम्र के साथ ही खेला या बड़े के साथ खेला? बड़े के साथ। बड़े के साथ, जैसे कि इससे ऊपर वाला। अच्छा, तो ये जीता। हाँ गाइस जी हमारे गांव का मंदिर है और अभी बन ही रहा है, अभी बना नहीं है। ये यज्ञशाला बनाई है, यहाँ पर हवन होता है। और ये छोटा सा ये खेत था, खेत में से निकाल के बनाया है। इतने अच्छे टाइम पे मैं मंदिर में पहुँची हूँ। हम लोग वापस आ रहे थे तो देखा आरती हो रही है, मैंने कहा रुको आरती दर्शन करके और तब हम जाएंगे। आप भी आरती का आनंद लीजिए।
आराम करने का जगह देखो, ये किस स्टाइल से टप में बैठी है और वो टप हिल रहा है ना तो उसमें झूल रही है। अभी इसने सोचा कि तू गिर जाएगी तो जाके आगे बैठ गई, लेकिन रहेगी यहीं, जाएगी नहीं यहाँ से। ये दिन रात यहीं रहने लगी अब।